लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, पावर पॉइंट पे कोई चीज़ ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हो रही थी, तो उसको भी बता दें, उसको भी देख लेंगे। और इसके अलावा आप लोगों का ये लास्ट वीक है, ठीक है, तो कोशिश करें कोई पुरानी चीज़ कोई रहती है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो भी अपने पास नोट डाउन करते रहें, क्योंकि एक लेक्चर मैंने रिवीजन के लिए रखना है आगे, तो उसमें हम वो कवर कर लेंगे। अच्छा जी, सर पिच डेक क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इन्वेस्टर डेक या पिच डेक के नाम से होता है, जिसमें आप कोई आइडिया पिच कर रहे होते हो, ठीक है। पिच करने का मतलब ये है कि कुछ बताना किसी को या कोई चीज़ किसी के सामने रखना, उसको नॉर्मली पिच डेक या पिच कहा जाता है। तो उसमें जस्ट आप एक आइडिया या कोई प्रपोजल दे रहे होते हैं किसी को कि हम ये काम कर सकते हैं या ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें होना ज़रूरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो आइडिया दे रहे हो, पहले क्या प्रॉब्लम है, आप क्या सोल्यूशन दे रहे हो उसका, उसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, पहले कौन कौन से कंपटीशंस ये काम कर रहे हैं, आपकी टीम कौन सी है, बिजनेस मॉडल क्या है आपका, ये सारी चीज़ें जो है वो पिच डेक में काउंट होती हैं। जो मैंने आपको एयरबीएनबी वगैरह की या उबर की पिच डेक कहा था, अगर आप उनको देखें तो उसके अंदर ये सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर पिच डेक या पिच डेक के नाम से नॉर्मली क्रिएट होते हैं, होती प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन इसका एक अपना कंटेंट है, एक अपना स्टाइल है, या एक अपना टॉपिक होता है जो फॉलो किया जा रहा होता है। अच्छा, अपवर्क पे गिग्स वाला ऑप्शन आ गया है। वो आई गेस पहले भी था, लेकिन एज सच सर्विसेज के साथ नहीं था, लेकिन बहरहाल उसको मैं डिटेल में देखूंगा कितना वो गिग की तरह ही है। अच्छा जी, ऑफ टॉपिक, कांग्रेचुलेशन लेब्रॉन वॉन फोर्थ स्ट्रिंग। जी बिल्कुल, ये लाइक लेब्रॉन का समझ लें कि ये हेटर्स के लिए एक प्रॉपर मैसेज था, लेकिन चलें, जिन लोगों को नहीं आइडिया लेब्रॉन को, उन्हें जान देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। आज हम लोग मैगज़ीन डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे मैगज़ीन कवर से, ठीक है, उसको देखेंगे। और आज का दिन कोशिश करें कि आप लोगों के जो एडोब इन डिज़ाइन है वो इंस्टॉल हो जाए आपके पास, अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। सेम है फाइवर की तरह। आई थिंक इससे फाइवर की मार्केट इफेक्ट हो सकती है, अगर अपवर्क फ्री में आपको गिग्स वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन देता है तो, ठीक है, बट इट्स गुड। और मैं इसको डिटेल में देखूंगा कि क्या कुछ इसमें न्यू आया है, और जो न्यू सेलर्स हैं वो उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर क्लाइंट अगर अपनी बुक के ग्राफिक्स चेंज करना चाहता हो बट टेक्स्ट चेंज किए बगैर, बुक 300 प्लस पेजेस की है, तो टेक्स्ट के फॉन्ट और फॉर्मेट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं वो चेंज ना हो? उसका ऑप्शन ये है कि वो कहता है कि मुझे 300 पेजेस से ऊपर नहीं जाना, मुझे 300 पेजेस पे ही रहना है, तो अगर आप साथ ग्राफिक्स ऐड करते हो तो आपको फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, और टॉप सेलर के लिए ऑप्शन दिया है कि वो फाइवर गिग इंपोर्ट कर सकता है फॉर क्यों। ओके ओके, अगर वो फाइवर के गिग्स इंपोर्ट कर सकता है विद रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ के साथ अगर इंपोर्ट कर सकता है तो मैं आज ही शिफ्ट करता हूँ, लेकिन अगर रिव्यूज़ नहीं जाएंगे तो फिर ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, सर मुझसे वो सर्कल नहीं बन रहा जो आपने बना के दिखाया था यूट्यूब स्लाइड्स पे। अच्छा चले, मैं आज पावर पॉइंट है मैगजीन वाली, उसे मैं दिखा दूंगा क्या है, कैसे बनता है सर्कल। ठीक है जी, सो ये आप लोगों का एक जैसे इंट्रो था वीक का। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो टॉपिक है उसके बारे में। यहाँ से हम स्विच करें। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है अपने अटेंडेंस मार्क करते जाएं। ओके जी, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैगज़ीन कवर के बारे में है। आप लोगों ने बहुत सारे मैगज़ीन अपनी लाइफ में देखे होंगे, कहीं ऑनलाइन देखा होगा, कहीं कोई
कुकिंग मैगज़ीन वगैरह या इस तरह की नॉर्मल मैगज़ीन जो हमारे घरों में इधर उधर मिल जाते हैं, वो मैगज़ीन आप लोगों ने देखे होंगे। और ये जो हम लोग मैगज़ीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट समझ लें कि उसी पैटर्न में होते हैं। एक चीज़ याद रखें कि इस मैगज़ीन कवर का जो काम है ये बहुत ज़्यादा भी होता है, और दूसरा कि ये रिपीटिव क्लाइंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक मैगज़ीन कवर के लिए वो अलग-अलग डिज़ाइनर हायर करेंगे। अगर एक अच्छा डिज़ाइनर उनको मिल गया है, तो वो उसी के साथ फिर ये है कि बाकी जितने भी मैगज़ीन कवर्स होते हैं वो डिज़ाइन करवा रहे होते हैं। तो इसकी भी यही अच्छी बात है कि इसके जो है वो रिपीटिव क्लाइंट आपको मिल रहे होते हैं, रेगुलर काम आपको मिल रहा होता है अगर आप एक अच्छा क्लाइंट स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना जो आप पोर्टफोलियो भी क्रिएट करो, माइंड में रखो कि आपके जो डिज़ाइंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा क्लाइंट, एक अच्छी एजेंसी मिले जो मैगज़ीन कवर्स या कोई मैगज़ीन कंपनी है या मीडिया कंपनीज का तो काम कर रहे हैं, और फिर वो आपको उस बेस पे हायर कर लेते हैं। बहरहाल ये अलग चीज़ है, मेन चीज़ सिर्फ ये है कि आपको इसको समझना है कि मैगज़ीन कवर डिज़ाइन किस तरह होते हैं। काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमने अब तक स्किल्स देखी हैं। उसकी निस्बत जो मैगज़ीन कवर है वो काफ़ी ईजी है। मैगज़ीन का इंटीरियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, लेकिन वो थोड़ा समझे कि आपके लिए नई चीज़ है। लेकिन जो मैगज़ीन कवर है अकेला, वो काफ़ी आसान है। आप अकेला मैगज़ीन कवर का भी गिग बना सकते हो और कंप्लीट मैगज़ीन डिज़ाइन का भी गिग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे आगे जाने से पहले आपके कमेंट्स देख लूँ, फिर हम चलते हैं। अच्छा, सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेम्पलेट डिज़ाइन। मैंने टाइटल पेज बनाया पिक्चर के साथ, बट जब भी न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ देन वही पिक्चर के साथ वाला टाइटल पेज आ जाता है, और मैंने टाइटल पेज डुप्लीकेट ही किया था। न्यू स्लाइड पे ना क्लिक करें, आप न्यू स्लाइड के नीचे जो एरो वाला बटन है उस पर क्लिक करें, ताकि आप टाइटल की जगह कोई और स्लाइड ऐड कर सकें। न्यू स्लाइड पे जब क्लिक करते हैं तो वो वही स्लाइड का लेआउट क्रिएट कर रहा होता है जिस स्लाइड पर आप ऑलरेडी होते हैं। अगर आप उसके नीचे जो एरो है उस पर क्लिक करके अपनी मर्जी की स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, पावर पॉइंट पे टेक्स्ट ऐड करते हैं इमेज के ऊपर, ओवरले के साथ आप ऐड कर सकते हो। कॉपी पेस्ट ना करना हो तो वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, आप टेक्स्ट बॉक्स वहाँ से क्रिएट कर सकते हो जहाँ से शेप्स क्रिएट हो रही होती हैं। छोटा सा ए लिखा हुआ उसके साथ। स्लाइड शेयर से समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक कॉपी करें। मैंने आपको बताया कि आपकी जो डिग्री है जिसके अंदर, या आपका जो एक फेवरेट टॉपिक है किसी भी चीज़ का, आप उससे रेलिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई सोशल मीडिया की जो पोस्ट वगैरह क्रिएट की थी, आप उस कंपनी के बारे में एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इन डिज़ाइन इंस्टॉल कर लिया, ठीक हो गया। 2013 में एक सेकंड, डोनट शेप का ऑप्शन नहीं, लेकिन जब उसका सर्कल क्रिएट करे स्ट्रोक इंक्रीज़ किया तो वो डोनट शेप बन तो गई, लेकिन सर वो जो एक्स्ट्रा शेप है वो कट नहीं हो रही। स्ट्रोक से जो आप बना रहे हो वो कट नहीं होगी, और आई थिंक उसमें डोनट शेप का ऑप्शन मौजूद है 2013 में। अगर नहीं है तो 2010 आप यूज़ कर रहे हो, 2013 नहीं होगा। उसके अलावा आप दो सर्कल ऊपर नीचे रख के उनको अगर कट करोगे तो उससे भी डोनट शेप बन जाती है। सर आप पावर पॉइंट पे बटन क्रिएट करना बताया था, काइंडली को फिर बता दें, मुझसे नहीं हुआ। ओके सर जी, आपकी दुआ से अल्लाह के करम से 2 ऑर्डर मिल गए, एक कंप्लीट किया है, एक पे काम करें, ज़बरदस्त। मुझे साथ स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएं। सर पीडीएफ में डाउनलोड हो रही हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर से। ऑनलाइन कन्वर्टर हैं इसके पीडीएफ टू पावर पॉइंट के, आप वहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट में, वहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक सेकेंड ही आप लोगों को जो चीज़ें इशू कर रही हैं वो दिखा दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। डोनट शेप जी आपके पास यहाँ पे ये मौजूद है, अगर नहीं मिलती तो आप यहाँ पे सर्कल्स क्रिएट करके दो, ठीक है, उससे भी आप डोनट शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सर्कल्स लिए फॉर्मेट में गए और मर्ज शेप्स में जाके आप इसको यहाँ से फ्रेगमेंट कर लो या कंबाइन कर लोगे, तब भी ये कट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कंबाइन किया और ये आपके पास इस तरह से डोनट शेप क्रिएट हो जाएगी। बाकी जो हम लोगों ने इसके साथ किया था कि सिंपल इसको यहाँ पे रख के इस तरह से, ठीक है, स्लाइड से बाहर, और ये कस्टम शेप वाला जो फ्री फॉर्म का हमारा टूल है यहाँ पे ये मौजूद है, फ्री फॉर्म का टूल, इसको यूज़ करते हुए हमने इसके एजेस को यहाँ से कट किया ताकि जो स्लाइड के बाहर वाली चीज़ है वहाँ पे एक शेप बना लें, ठीक है। वो शेप बनाई हमने, यहाँ पे ये दो शेप्स हमारे पास अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं यहाँ से, और सिंपल आप कोई भी सिलेक्ट करो। सिंपल अगर आप फ्रेगमेंट भी करोगे तब भी फालतू चीज़ें सारी अलग अलग कर देगा, नहीं किसी स्लाइसिंग कर देगा, और आप उन बाकी चीज़ों को डिलीट कर दो तो ये आपका एक शेप अलग से आ जाता है। इसके अलावा जो बटन वाली चीज़ थी वो सिंपल आप यहाँ पे
अगर इस पे राइट क्लिक करोगे और हाइपर लिंक में जाते हो तो यहाँ से आप कोई भी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से जिस भी स्लाइड का बटन क्रिएट करना चाहते हो आप उस स्लाइड का बटन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। ठीक है जी, सर इलस्ट्रेटर से जब पेस्ट करते हैं तो एज अ पिक्चर, तो उसके बाद उसका कलर कैसे चेंज होगा थोड़ा बता दें। मैंने आपको बताया था कि उसको अनग्रुप करेंगे तो आप उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। सो मैगजीन कवर्स थोड़ा सा हम देखते रहें कि क्या कुछ होता है। उसके सबसे पहली चीज़ है कि मैगजीन कवर जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका जो टाइटल है, जो मेन जो टॉपिक है वो पूरे मैगजीन का, या सबसे हॉट टॉपिक जो कहा जाता है उस पूरे मैगजीन का, वो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि उसको हाईलाइट किया जाए या उससे रेलिवेंट इमेज भी साथ ऐड किया जाए। टेक्स्ट तो होगा उससे रेलिवेंट ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि साथ हम लोग इमेज भी उससे रेलिवेंट ही ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी मैगजीन्स देखोगे नॉर्मली यही होता है, उसके अंदर के एक इमेज होगा और वही जो इमेज होगा वो उसका एक हॉट टॉपिक होगा, जैसे पर्सन का इमेज लगाया होगा उन्होंने जो उन दिनों जो है वो ट्रेंडिंग में होगा। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली जो इमेजेस वगैरह होते हैं वो हम उसी तरह के यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छी बात है कि क्लाइंट खुद इमेज दे रहा होता है, सो ऐसा कोई मसला नहीं है। क्लाइंट नॉर्मली फ़ोटोशूट वगैरह करवाते हैं जो भी वो अपने साथ करेक्टर वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि जो मैगजीन कवर्स होते हैं नॉर्मली वो किस तरह के होते हैं जो फॉरेन वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, एक हम मैगजीन कवर डिज़ाइन भी करेंगे, उससे भी ज़रा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इमेज देता हूँ और इस तरह का डिज़ाइन आपको क्रिएट करने के लिए देता हूँ तो आई एम श्योर कि आप लोग बड़ा ईजीली ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक और ये डिज़ाइन है ब्लैक स्वान इशू माइट, ये उन्होंने सिंपल एक गॉसिप्स वाला कोई इनका मैगजीन है, उसमें उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। नॉर्मली मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि फेस के ऊपर टेक्स्ट ना लिखा करें, बट ये उस डिज़ाइनर की अपनी अप्रोच है, अपना स्टाइल है। इसके अलावा आप लोग जो इमेज है उसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी कर सकते हो। ये चीज़ हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर रिसेंट वीक के अंदर सीखी भी थी कि किस तरह करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि उसी स्किल को यूज़ करते हुए आप किस तरह उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। साथ साथ देखते रहें कि जो उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है मैगजीन के अंदर वो किस तरह से कहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर देखें तो ये फैब्रिक लिखा हुआ है, ये उनके कंपनी का सिंपल जो लोगो है वो टॉप पे हमेशा आएगा। जो मैगजीन हम क्रिएट करेंगे हमेशा जिस कंपनी का भी वो मैगजीन है वो हमेशा टॉप पे उनका लोगो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे जो इसका कोड था उसकी वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया। अगर वो कहीं और ऐड करता तो माइट भी टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन उसने यहाँ पे उसको इस तरह से ऐड किया है कि टेक्स्ट जो है वो इजीली रीडेबल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो उस तरह से क्रिएट की हुई है। अच्छा एक सेकेंड सर जी, अगर कोई शेप नहीं बन रही तो हम इलस्ट्रेटर से बना के पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को दिखाई भी करके, तो उसमें हो जाती, कर सकते हैं। अच्छा सर, इज़ पॉसिबल दैट वी यूज़ इलस्ट्रेटर डिज़ाइन क्लॉथ प्रिंट्स? आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो टेक्सटाइल के डिज़ाइन होते हैं उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखें तो उसने उसी तरह से बैकग्राउंड को टेक्स्ट के साथ मर्ज किया और यहाँ पे उसने डक को यूज़ करते हुए, डक की वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ। ठीक है, और उसी तरह से जिसकी बीक है उसके बैक पे यहाँ पे टेक्स्ट जा रहा है। तो ये फूड रेलिवेंट जो है मैगजीन है उसके अंदर उन्होंने उस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें आई एम श्योर कि आप लोग ये भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बट इट्स मोर अलाइंड, मोर कंपेलिंग, और अच्छी बात है कि आपको वाइट स्पेस का यूजेज और बेहतर तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, उसी मैगजीन का एक और कवर है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने भी उसी तरह से जो बैकग्राउंड या जो इमेज है उसको यूज़ करते हुए टेक्स्ट को साथ मर्ज किया है और एक लिंक क्रिएट हो रहा है, एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है टेक्स्ट में और इमेज में, कि उन्होंने प्लेट के साथ साथ टेक्स्ट को राउंड किया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल उसने सर्कल क्रिएट किया है प्लेट के ऊपर और उस सर्कल के ऊपर यहाँ पे इसी तरह उसने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है कि आप लोग या आप देखें यहाँ से आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो कि आप कल को कोई इस तरह का इमेज देखते हो इसमें इस तरह की कोई शेप है, कोई राउंड शेप है, तो आप उसके साथ इस तरह से टेक्स्ट को राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंस्पायरेशन से आती हैं। आप इस तरह के डिज़ाइन देखते हो तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए इंस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसी तरह से यहाँ पे उसने जो बैकग्राउंड है और जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, उन सब को आपस में एक रिलेशन क्रिएट किया। और सेम लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम देखें यहाँ पे उसने उसका थंब फ्रंट पे आ रहा है, टेक्स्ट बैक पे जा रहा है। सेम
इधर यहाँ पे पैशन अगर देखें तो उसमें वही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएट करनी आपको आती हैं। सिर्फ देखने का मकसद ये है कि जो हमें टूल आता है हम उससे और क्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। सो ये साथ साथ अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई इसमें आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं बन सकती, तो वो मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। उसके अलावा आप ह्यूमर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमर कोशिश करें, अगर आपको समझ आती है कि इस मैगज़ीन के साथ ह्यूमर बैठता है, ये नहीं हो कि कोई मैगज़ीन और किस्म का है और आप उसमें ह्यूमर ऐड कर रहे हैं। या इसी तरह मैं पोस्टर डिज़ाइन में आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको समझ आती है कि इसके साथ ह्यूमर जा सकता है तो फिर आप ह्यूमर ऐड करोगे, वरना वहाँ पर ज़रूरत नहीं। ये हमने पहले भी देखा था मैगज़ीन कवर जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एज अ डेविल शो किया था टाइम्स मैगज़ीन के अंदर, और लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर क्रिटिक भी किया जो उसके सपोर्टर्स थे। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद भी ट्वीट किया था इसके बारे में। लेकिन ये है कि जो मैगज़ीन था उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने ये जान के किया है। तो लेकिन मेन चीज़ है कि एज अ डिज़ाइनर आपको साफ पता चल रहा है कि जान के प्लेसमेंट यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो उन्होंने उसी को फिर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुछ फ़ैन आर्ट क्रिएट हुई। मुझे कंफर्म नहीं है कि टाइम्स का एक्चुअल मैगज़ीन है, ये फ़ैन आर्ट है। लोगों ने टाइम्स के उसी एक स्टाइल को यूज़ करते हुए मज़ीद मैगज़ीन्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। टाइम्स का अपना मैगज़ीन नहीं है क्योंकि वो इस तरह की बोल्ड अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आप इस तरह से भी ह्यूमर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक पूरा मंथली जो उनका मैगज़ीन आता है वो इस तरह से कवर शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप टाइप के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। टाइप के साथ एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि टाइपोग्राफिक पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह टेक्स्ट वगैरह ऐड हो रहा हो उसमें, तो वो चीज़ भी क्रिएट हो सकती है। उसमें अगर हम देखें तो ये अगर आप देखो, मुझे बताएंगे आप ये कैसे क्रिएट हुआ है? मैंने पहले बताया है, अगर आप याद करें तो कैसे क्रिएट किया था हमने ये वो जो क्रिएट हुआ। ट्रम्प डेवल ही तो है, ओके, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। वी आर लाइव। ठीक हो गया। आउटलाइन करके ओ को ये क्या बनाया, किस तरह से आउटलाइन करके? तो जिस तरह ये बिज़नेस कार्ड वाले में वो शेप क्रिएट की थी, जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह की एक शेप जो थी हेक्सागोन वाली वो क्रिएट की थी। सर इन फ्यूचर गिग्स में कोई चेंजिंग की जाए लाइक इमेजेस या डिटेल अपडेट, तो उसका क्या इफेक्ट होता है गिग पे? मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने गिग को एडिट कैसे करना है, वही मेथड यूज़ कीजिएगा और उससे अफेक्ट नहीं होगा। आउटलाइन करके डायरेक्ट सॉल्यूशन टूल से ये वो चीज़ नहीं हुई। हम लोगों ने मैगजीन जो बिज़नेस कार्ड हमने डिज़ाइन क्रिएट किया था उसमें हमने ये चीज़ की थी। ये ओ को स्ट्रेच नहीं किया हुआ, आप ओ को स्ट्रेच करके देख लीजिएगा, ये चीज़ नहीं बनेगी। ये कटिंग से प्रॉपर जो राउंड आपकी शेप होती है ये उससे बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल शेप से भी राउंड करके हो जाएगा। ओके जी, ठीक हो गया। सो उसके बाद यहाँ पे एक मज़ीद टाइपोग्राफिक स्टाइल्स उसने चीज़ क्रिएट की हुई है। ये सिंपल ग्रेंजी फॉन्ट या आपके ब्रश फॉन्ट जो हैं वो उन्होंने यूज़ किए हुए यहाँ पे, ठीक है। और उनका स्टाइल ही इसी तरह का है। ये देखें, अगर आप एस्क्वायर का ही ये कवर है और ये भी उसी का कवर है, और एक ही तरह का वो ग्रेंजी फॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप ट्रांसपेरेंट शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तो वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल आइडियाज़ दे रहा हूँ कि क्या कुछ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें सिर्फ मैगजीन कवर के लिए नहीं होती हैं, आप और जगह पे भी पोस्टर डिज़ाइन वगैरह पे भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मेरे नज़दीक मैगजीन कवर में और पोस्टर डिज़ाइन में सिर्फ इतना फ़र्क है, यानी कि समझ लें कि 3 बेसिक फ़र्क है उसमें। जो आपका मैगजीन कवर है उसमें एक टॉप पे यहाँ पे आपके पास ये लोगो आ रहा होता है, जो नॉर्मली आपके पास पोस्टर डिज़ाइन के अंदर इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा पोस्टर डिज़ाइन में मैगजीन में फ़र्क ये है कि इसमें हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं और पोस्टर डिज़ाइन में हेडिंग एक ही होती है। और थर्ड चीज़, जो आपका मैगजीन कवर है उसमें बार कोड होता है जो कि पोस्टर में नहीं होता। इसके अलावा अगर आप ये बार कोड रिमूव कर दो, आप ये लोगो रिमूव करके या लोगो को छोटा कर दें और बाकी इनको ज़रा अलाइन कर दें, तो पोस्टर में और मैगजीन कवर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। और पोस्टर में और सोशल मीडिया डिज़ाइंस जो होते हैं उनमें भी इतना फ़र्क नहीं। तो एक तरह से सारी चीज़ें एक ही स्टाइल के अंदर क्रिएट की जा सकती हैं। आप जो चीज़ यहाँ सीख रहे हो वो आप वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है कि आपने मैगजीन कवर में ही इस्तेमाल करनी है और कहीं नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये ट्रांसपेरेंट शेप्स वगैरह के साथ आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए उसने एक स्टाइल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसके आंसुओं का, तो उसकी आईज से वो एक चीज़ निकाल के तो निकाल, यानी कि एक वो लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की भी आप स्टाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको कहीं पे चीज़ समझ आती है कि आप जो इमेज क्रिएट करें उसमें चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। और इस तरह से भी, ठीक है। अब इसमें स्पोर्ट्स मैगजीन है, उसने यहाँ पे 3 लिख के उसको आउटलाइन करके 3 को और फिर इंटरसेक्ट किया हुआ है जो शेप है उसके अंदर से, और उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर उसने ग्रे स्केल के अंदर इमेज ऐड किया हुआ है, तो उससे ये चीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन भी नहीं होता मैगजीन में। यस, कॉल टू एक्शन भी आपके मैगजीन में नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। वो अगर होगा भी तो वो आपके बैक ऑफ द मैगजीन होता है, उसके बैक पे फ़ोन नंबर या ईमेल लिखी होगी, फ्रंट पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे पर्सनली ये फील्ड का लोगो बहुत पसंद है कि उन्होंने वो गोल का जो आपके पास पोल वगैरह होता है उसका ये उन्होंने स्टाइल यूज़ करते हुए फील्ड लिखा हुआ है, तो बड़ा डिसेंट सा लोगो है इनका। उसके अलावा लाइंस और फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इमेजेस के ऑप्शन नहीं है, आप इमेजेस नहीं है आपके पास यूज़ करने के लिए, तो आप लाइंस, फॉर्म्स या एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं सैम्पल दिखाता जाऊँ। ये एक मैगज़ीन है, आई एम नॉट श्योर कि ये लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन उन्होंने स्टाइल एक क्रिएट किया हुआ है, सिंपल एक इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है। इस तरह का भी मैगज़ीन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास इमेज नहीं है। उसी लिहाज से आप इलस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। न्यूयॉर्कर का एक स्टाइल है, इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्टाइल को यूज़ किया उन्होंने, और ये उनका फैक्शन मैगज़ीन है। तो आप इस तरह से भी, अगर इलस्ट्रेशन आपकी अच्छी हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इलस्ट्रेशन करते हैं, तो आप इस तरह की भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सररियलिज्म यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा समझिएगा कि सररियलिज्म क्या चीज़ है। जब आपका कैमरा आम आवाम के हाथ में जब आया था, तो उन्होंने उसके साथ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और फोटोग्राफी को डिफरेंट स्केल पे ले गए। उस टाइम कंप्यूटर्स या फोटोशॉप इतना नहीं था, तो उन्होंने कैमरा ट्रिक्स को यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ को एडिट करना शुरू किया और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करना शुरू की, जो कि एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन कैमरे की हेल्प से वो लोग क्रिएट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पुरानी पिक्चर्स देखें तो जी एक पिक्चर के अंदर जी भूत आया हुआ है, तो एक्चुअल में वो होता नहीं है। वहाँ पे उन्होंने एक फोटोग्राफी के स्टाइल को यूज़ करते हुए, उसके ट्रिक को यूज़ करते हुए वो चीज़ क्रिएट की होती है। तो वो सररियलिज्म जो था वो मल्टीपल इमेजेस को ऊपर नीचे रख के, तो वो उन इमेजेस की जो पिक्चर लेते थे वो असल में ऐसा लगता फील आती थी कि शायद असल में ये चीज़ इस तरह की है। तो वो फोटोशॉप के दौर से पहले का जो टाइम था, उस टाइम ये एक आर्ट का एक कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सररियलिज्म रखा था, कि जो रियल में चीज़ नहीं है लेकिन वो रियल लग रही होती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस मैगजीन कवर को देखें, तो इसमें उसने वो सररियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो था उसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि वो जो वुमेन है वो हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे, ठीक है। तो इस तरह का एक स्टाइल उसने क्रिएट किया हुआ है। यस, फोटो मैनिपुलेशन जो नाम इसको देते हैं वही चीज़ सररियलिज्म के तौर पे वहाँ पे पहले आर्ट के स्टाइल में यूज़ हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आती है, आप इसको बड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगती है चीज़, ठीक है, बड़ा क्रिएटिव किस्म का स्टाइल है, अगर आप यूज़ कर सके तो, अगर आपके इमेज में चीज़ बैठती है। उसके अलावा आपके पास हमेशा एक हेडलाइन ऐसी होगी आपके मैगज़ीन के अंदर कि जो पूरे मैगज़ीन को टॉपिक को या मैगज़ीन के सबसे हॉट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही होगी या बता रही होगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी हेडिंग ऐड कर लें जो कि थोड़ी पॉप कर रही हो, थोड़ी सी बोल्ड हो, थोड़ा सा कलर उसका ज़्यादा शार्प हो, ताकि वो बाकी जो पूरा मैगज़ीन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, ठीक है, और जो इमेज होता है उसके साथ भी वो अलाइन होती है। तो इसलिए एक आध आपकी हेडिंग ऐसी होगी जो थोड़ी क्लियर सामने नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल दी हुई हैं। आई एम श्योर कि आप लोग इस तरह के मैगज़ीन्स क्रिएट कर सकते हो, मैगज़ीन कवर क्रिएट कर सकते हो। सर ये लड़की कट कैसे की है? सिंपल क्रॉप के साथ उसको कट किया हुआ और उसके बाद रिफ्लेक्ट किया हुआ, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया करें डिज़ाइन को, ये कट कैसे किया हुआ, कोई इतनी साइंस नहीं होती, ठीक है। साथ साथ आप देखें अगर इसके अंदर भी, तो उसने नेगेटिव स्पेस को यूज़ करते हुए उसमें टेक्स्ट लिखा, और बहुत सारा टेक्स्ट है इसके अंदर, लेकिन स्टिल हर टेक्स्ट की अपनी एक जगह है और वो प्रॉपर उसमें प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसमें उसी तरह से उसने बैकग्राउंड ये साथ इसको रिमूव करके और नेगेटिव स्पेस के अंदर टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। ये मेरे स्टूडेंट्स के कुछ मैगज़ीन कवर्स हैं, आप उससे भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं अगर आपके माइंड में उससे रेलेवेंट कोई चीज़ आती है। थोड़ा सा देखिएगा जब आप कलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसने जो कलर यूज़ किया हुआ है इसमें इसने इसकी शर्ट के ब्लैक के साथ थोड़ा कम्प्लीमेंट किया इसको, और इस स्टूडेंट ने और बेहतर इसके गिटार के कलर के साथ टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कलर जो यूज़ करेंगे उसको थोड़ा देखें कि वो किस तरह से साथ आ सकता है
या कौन सा कलर पिक किया जा सकता है। ठीक है, ये एक और मैगजीन है, स्टूडेंट के मैगजीन अब आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इससे आइडिया होता जाए कि किस तरह की चीज़ मज़ीद क्रिएट हो सकती है। अब इसमें देखें तो गलतियाँ ज़रूर होंगी। ये दोनों जो हेडिंग्स हैं ये आपस में आमने सामने इस तरह से अच्छी नहीं लग रही। या तो ये दोनों राइट साइड पे होती हैं, दोनों लेफ्ट पे होती हैं, क्योंकि ये आपस में कहीं भी किसी तरह अलाइन में नहीं आ रही। ठीक है, ये देखें, ये भी हेडिंग जो है ये भी रखी हुई है, ये भी, तो कोई ऐसा सच अलाइनमेंट क्रिएट नहीं हो रही इसमें। उसके बाद ये है, ठीक है, उसी तरह से जिसमें टेक्स्ट को आउटलाइन किया हुआ है। मैं आपको मना करता हूँ कि टेक्स्ट को आउटलाइन ना किया करें, तो हर बैच में कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बात को याद नहीं रखते। उसके बाद ये बड़ा अच्छा मैगजीन का कवर क्रिएट किया उन्होंने। इसमें यह है कि उन्होंने जो बीट्स हैं इसके, ठीक है, करेक्टर के, वही उन्हीं का कलर यूज़ किया है हेडिंग्स के अंदर, तो उससे इमेज का और टेक्स्ट का आपस में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। अच्छा जी, मैगज़ीन ब्रांड्स के पास तो अपने डिज़ाइनर्स होते हैं, फायर बायर होंगे इसके। जी बिल्कुल, फायर बायर्स हैं वो, जो मैगज़ीन के उनके जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से आते ही हैं, तो वो नॉर्मली यहीं से हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को टाइम्स मैगज़ीन वाले हायर कर लेंगे। ये नॉर्मल जो डेली मैगज़ीन्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो हायर करती हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल के ऊपर। उसके बाद ये एक स्टूडेंट का काम है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने, अब ये देखें, कलर जो है वो इसके कोट के साथ, इसके ड्रेस के साथ मैच करते हुए यूज़ किया हुआ है। ये उन्होंने वाइल्ड लाइफ का एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, कोई ये कवर है, इसी तरह ब्लैक और उन्होंने ग्रीन का जो है वो कंट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है। अच्छा जी, सर बिहेंस पे एक फॉरेनर ने मेरे पोस्टर को अपने मूड बोर्ड में ऐड किया है, कोई इशू तो नहीं होगा इसमें? क्या इशू हो सकता है आपके माइंड में, क्या आ रहा है कि क्या इशू होगा, मुझे वो बताएं जरा। ठीक है, ये मैगजीन का इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन किया हुआ एक स्टूडेंट ने। ठीक है, वो अभी साथ साथ देखते रहे, उन्होंने अब इसको मॉकअप में उसी तरह ऐड किया हुआ है। ये इमेज के साथ उन्होंने यहाँ स्प्लैश इमेज लिया हुआ है और साथ उन्होंने फॉर्ब्स का मैगजीन कंप्लीट क्रिएट किया हुआ है। अगर यहाँ पे लॉरम इफ्सम ना लिखा होता, यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स या समथिंग कुछ इस तरह लिखा होता, तो देखने वाला ये नहीं बता सकता कि ये फॉर्ब्स का एक्चुअल मैगजीन है, ये किसी ने क्रिएट किया। जिस खूबसूरती से उस बच्चे ने इसको एडजस्ट किया। मुझे क्या बता सकता है कि अगर आपको अनस्प्लैश इस तरह के इमेजेस चाहिए तो आप क्या सर्च करोगे? ठीक है, जिसके बाद कटास राज के बारे में उसने एक इमेज क्रिएट किया हुआ है और मैगजीन क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद एक ये है डिज़ाइन। ये मेरा फेवरेट है, इसमें टाइपोग्राफी बहुत खूबसूरती से एडजस्ट हुई है और डिफरेंट किस्म के उसने टेक्स्ट के साथ और कलर्स के साथ प्ले किया है। और पर्सनली मुझे ये जो डिज़ाइन था, ये स्टाइल था, काफ़ी पसंद आया। गलतियाँ इसमें भी हैं, ऐसा नहीं है, गलतियाँ इसमें कोई भी नहीं है। स्टूडेंट है, ज़ाहिर बात है गलती करेगा, लेकिन बाकियों से बहुत बेहतर है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अच्छा जी, सर मसला बने में नहीं होता, मसला पिक्चर्स ढूंढने में होता है, पिक्चर्स ही नहीं मिलती इस तरह की। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह का इमेज चाहिए ऑन स्प्लैश पे तो आप क्या सर्च करोगे? ठीक है, ये कोर इमेज स्टाइल है, इसमें मैं वही अक्सर आपको कहता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट फेस के ऊपर ना लिखा करें, इतना अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि नॉर्मली इंसान सबसे पहले फेस देख रहा होता है और उसके दरमियान में कोई चीज़ आती है तो वो बड़ा इरिटेट करती है। ठीक है, तो उसको कोई नेगेटिव स्पेस के अंदर एडजस्ट किया करें। अच्छा जी, सन स्प्लैश पीपल की कैटेगरी में उसी पे जाती हूँ। ठीक है, कल्चर, पोर्ट्रेट, प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स। एक सेकंड में करवा देता हूँ आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, सिंपल हम जाएंगे यहाँ से अनस्प्लैश पे, और अनस्प्लैश पे आप सिंपल सर्च करोगे पोर्ट्रेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जिशान ने बताया कि आप पोर्ट्रेट सर्च करोगे तो आपको इस तरह के इमेजेस मिल जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 47,000 इमेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते जाओ। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज देखते हैं अगर हम, जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो इस इमेज को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है और इसमें जो भी हेडिंग या आपका टॉप पे लोगो या कोई भी हेडिंग आती है वो इसकी ऑरेंज हेड के साथ यूज़ की जा सकती है, इस कलर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह के इमेज यूज़ करें जिसमें आपको वाइट स्पेस मिल रही हो। उसके अलावा इस इमेज को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसकी यहाँ पे वाइट स्पेस है, ये स्टूडेंट ने यूज़ किया हुआ है इसी पर्सन का, मॉडल का बल्कि। ठीक है, ये देखें, मॉडल सेम है, जस्ट उसकी उसका एंगल डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास एक मैगजीन का एक स्टाइल है, यहाँ पे आप कलर के साथ यहाँ पे इमेज यूज़, सॉरी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस काफ़ी मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये एक स्टूडेंट अभी जो यूज़ किया हुआ था, तो बहुत अच्छे इमेजेस हैं
उसके अलावा पीपल जो आप सर्च करना चाहते हैं, पीपल सर्च करेंगे उससे भी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन इसमें यह है कि वो लुक नहीं आती। ये एक अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाइट स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे अब ये राउंड के साथ आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्रिएटिविटी कितनी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस टेक्स्ट को या इस ये अंदर वाली जगह पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्ले करें, थोड़ा देखें। बिजनेस मैगजीन के लिए ये इमेज बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, तो सिंपल पीपल या पोर्ट्रेट सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। अब हम एक मैगजीन डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके अलावा आपको इस वीक की असाइनमेंट भी देनी है आज मैंने, ठीक है। और कोशिश ये है कि आप लोगों की जो रिमेनिंग सोशल मीडिया के एड्स है वो भी आज रिव्यू हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ करने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। मैगजीन कवर जो है आपका वो हमेशा A4 में बनता है। ठीक है, A4 साइज़ के अंदर हम लोग मैगजीन कवर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से इमेजेस वगैरह रखे हैं, हम उनको यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। ये पोर्ट्रेट है, मैंने सिंपल ये इंस्प्लैश से ही ली है। इसको मैं एडजस्ट करूँगा। सिंपल दिखा रहा हूँ आपको कि मैगजीन कवर किस तरह डिज़ाइन होता है। आई एम श्योर कि आप लोग बड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेन चीज़ सिर्फ ये देखें, बात जो बताने वाली है कि अगर आप मैगजीन कवर का काम नहीं भी लेते, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 2-3 मैगजीन कवर्स होंगे, उसका फ़ायदा ये है कि जो भी क्लाइंट आता है वो देखता है कि यार ये बंदा लोगो डिज़ाइन के अलावा भी कोई काम कर सकता है। अगर ये मैगजीन कवर डिज़ाइन कर सकता है तो ये सोशल मीडिया की पोस्ट भी डिज़ाइन कर लेगा। इसको टाइपोग्राफी का, कलर्स का, हर चीज़ का अंदाज़ा है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग अगर मैगजीन कवर का काम नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट इसके एक आध सैम्पल अपने पास क्रिएट कर लें। अच्छा जी, सर वो जो इफ़ेक्ट इमेज से बाहर आने में आ रहा होता है वो क्रिएट करते हैं हम, फोटोग्राफर ने इमेज ही ऐसे कैप्चर की होती है। मुझे आप इमेज दिखाइएगा, उससे मुझे आइडिया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। सर इन डिज़ाइन में नहीं करेंगे इसको, कल जो हम लोग करेंगे उसमें हम इन डिज़ाइन में एक मैगजीन कवर डिज़ाइन करेंगे। आज वाला जस्ट इलस्ट्रेटर में कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इसके अंदर लोगो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग कोई भी किसी भी मैगजीन कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। टाइम्स वगैरह का, न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सेंटर कर लें इसको, जल्दी जल्दी से क्रिएट करूँगा। इसमें कोई भी हम लोग ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे कि जो हमें पहले से नहीं पड़ी हुई, हमें पहले से नहीं आती। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट और इमेजेस की गेम है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे एक, समझ लें क्या वो कहते हैं इसको, बार कोड रखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेट से सिंपल बार कोड लिया हुआ है, किसी मैगजीन का नहीं है। सिंपल बार कोड सर्च करेंगे आप गूगल पे तो आपको इस तरह का एक बार कोड मिल जाएगा। नॉर्मली ये है कि आप लोगों को जो क्लाइंट है वो बार कोड खुद दे रहा होता है, या वो मैगजीन प्रिंट होने के बाद खुद से पेस्ट कर रहा होता है उसके ऊपर। ये क्लाइंट की प्रेफरेंस है। अच्छा जी, सर डबल एक्सपोजर ट्राई कर सकते हैं मैगजीन में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर करें, ट्राई करें आप उसको। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बाकी आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कुछ लिख के रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी से उसको ऐड कर सकें। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पहले हेडिंग की जगह, इसको वाइट कर लें टेक्स्ट को। ओके, और इसको हम मॉन्ट से एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा विजिबल होंगे। ठीक हो गया, और इसको वाइट कर लें। ठीक है जी, और इसमें हम थोड़ा सा यहाँ से लॉरम इप्सम टेक्स्ट लेते हैं। एक सेकेंड, इसमें से इतना टेक्स्ट काफ़ी, ये समझ लें कि बॉडी टेक्स्ट के तौर पे आ जाएगा इसमें। और इसको हम यहीं से लाइट वर्जन में यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद इसी का ग्रुप करके लाइन टू सिलेक्शन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
ये बल्कि यहाँ पे इस तरह नहीं आएगा, इसमें डबल, क्योंकि हमारे पास हेडिंग्स हैं। इसको हम डिलीट करेंगे और पहले एक वर्जन क्रिएट करेंगे इसका। इसको अनग्रुप कर लें। ठीक है, एक लाइन में जा रहे हैं अगर तो ठीक है। सेकंड इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास चीज़ आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप इसको इस तरह से भी करते हैं, लेकिन इसमें भी ठीक है, वो पहले वाला सही था ऑप्शन। ठीक हो गया, ये मैगजीन कवर सिंपल आपके पास डिज़ाइन हो जाएगा। आप बाकी इसके अंदर अगर चाहें तो यहाँ पे ओवरले ऐड करके इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसमें थोड़ी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा है। एक ऑप्शन ये है कि हम इसको इधर लेके आते हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको इस साइड लेके जाते हैं और इनके पैराग्राफ्स को करते हैं ये चीज़ और इस तरफ ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है, इसके फेस के साथ ये चीज़ आ रही है, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक हो गया, ज़रा बेहतर है। तो ये चीज़ है। ठीक है, सिंपल आपके पास जो हेडिंग्स होती हैं आप वो ऐड करोगे। एक आध कोई हेडिंग को आप थोड़ा हाईलाइट कर लो। फॉर एग्जांपल आप इसमें से अगर चाहें तो इसकी आइज़ का जो कलर है उसमें से किसी टेक्स्ट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा ग्रीन जो इसमें शेड आ रहा है, आप चाहें तो 500 को यहाँ से आई ड्रॉपर के अंदर जाके और यहाँ से जो भी ग्रीन कलर इसका लाइट सा बन रहा है उसमें इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगा इस तरह से। तो ये चीज़ बताने वाली है। बाकी अब इसको अपने एक्सपोर्ट करें यहाँ से और उसके बाद जेपेग में इसको आरजीबी में कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कलर कम्बिनेशन ठीक आए और इसको मॉकअप में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से एक मॉकअप मेरे पास पड़ा हुआ है मैगज़ीन का। ये सिंपल मॉकअप है। इसमें लेयर में जाएं, एडिशन, फ्रंट, और ये लेयर ऐड होगी। ठीक है, मेरी फुल स्पीड समझ लें कि थोड़ी मैंने तेज़ की हुई है क्योंकि मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आती हैं। सिंपल प्लेस हो जाएगा क्योंकि A4 का आपके पास वो है। इसको क्रॉस करें, यस कर दें और ये आपके पास प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल हमारे पास ये चीज़ है। अच्छा जी, सर ट्रांसपेरेंट बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं? आप इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ नहीं करते ट्रांसपेरेंट के लिए, वो जिससे प्रिंट हो रहा होता है वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा जी, सर वो रीडेबल नहीं लग रहा। यहाँ पे रीडेबिलिटी इतना इशू नहीं होता। वैसे अगर हम थोड़ा सा देखें तो रीडेबल है ये, लेकिन हमारी जो हेडिंग्स होती हैं उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बॉडी टेक्स्ट है वो मुश्किल से 2 लाइनें होती हैं, तो वो थोड़ा अगर लिजिबल है तो डेट्स फाइन, रीडेबल ना भी हो तो इतना मसला नहीं। ठीक है, बाकी जो टेक्स्ट है यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, अगर वो नॉइज़ पे है तो उसको पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। इसका लिजिबल होना ज़रूरी है, रीडेबिलिटी इतना मसला नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये टोटल आपके पास मैगजीन कवर है। एज सच इसके अलावा कोई इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं यूज़ होती। सिंपल जो चीज़ें हैं आपके पास वो यही है कि आप लोग जो टेक्स्ट वगैरह उसको अलाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस देख लूँ यहाँ पे। एक सेकेंड। सर ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में वेबसाइट एंड मोबाइल डिज़ाइन के साथ डेवलपमेंट भी गिग में ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। या ऐसी सेपरेट नहीं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी की बात करें तो फिर आप उस कैटेगरी में डेवलपमेंट नहीं करोगे। आप अगर करना चाहते हो ये काम तो आप डेवलपमेंट की कैटेगरी में जाओगे। ठीक है, और वहाँ पे डिज़ाइन की सर्विस हाथ दोगे, क्योंकि जो बंदा वेबसाइट बनवाना चाहता है, मोबाइल ऐप बनवाना चाहता है, वो ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में सर्च नहीं करेगा, डेवलपमेंट में करेगा। अच्छा जी, अगर डेवलपमेंट के लिए आईडी बनाऊँ तो सेम लैपटॉप पे किया जा सकता है? आपने पहले बताया था, बट ज़रा डिटेल से बता दें। मैंने पहले बताया था कि आप लोग नहीं यूज़ कर सकते 2 आईडीज़ को एक लैपटॉप के ऊपर। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का मैगज़ीन कवर था। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। अच्छा, उस पे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ जो आप लोगों की असाइनमेंट से रिलेवेंट है, जो आप लोगों ने आगे असाइनमेंट करनी है। उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए कि हमने क्या करना है। अब सर एक सेकेंड, ज़रा माहौल बनाने दें।
ओके जी, सो आप लोगों की जो इस वीक की असाइनमेंट है उसको थोड़ा समझ लें, कोई चीज़ समझ ना आए उसके अंदर तो मुझे बता दीजिएगा। असाइनमेंट बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों की। ये समझ लें कि आप लोगों की जो फाइनल असाइनमेंट है, आप लोगों ने अभी तो ये चीज़ें सारी सीखी हैं, वो हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी, जो टॉपिक है आपके असाइनमेंट का, वो मैंने आप लोगों को शायद पहले भी जिक्र किया उससे, कि आप लोगों ने एयरलाइन कंपनी की ब्रांडिंग करनी है। ठीक हो गया, ये आप लोगों की एयरलाइन की कंपनी की ब्रांडिंग की कंप्लीट असाइनमेंट है जो आप लोग क्रिएट करोगे बाय द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि पूरा जो वीक है आपका वो इसमें यूज़ होगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें क्रिएट क्या कुछ करना है, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आप खुद रखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो प्री डिफाइंड पहले से जो कंपनीज बनी हुई हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उनकी रीब्रांडिंग कर सकते हो, या खुद से नया नाम रखना चाहते हैं किसी कंपनी का, खुद से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगो डिज़ाइन करेंगे उसका, ठीक है, या रीडिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी। रीडिज़ाइन का मतलब ये है कि ऑलरेडी कंपनी है, जैसे PIA है फॉर एग्जांपल, आप उसको रीब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रैच से नई एयरलाइन क्रिएट कर लो। रीब्रांडिंग मुश्किल है, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मुश्किल इस तरह से है कि ऑलरेडी उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी हुई होती है कि एक अच्छे डिज़ाइन को और बेहतर करना इस चैलेंजिंग, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने उसकी ब्रांड बुक क्रिएट करनी है। ब्रांड बुक हम इस वीक के अंदर बनाएंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा कैसे बनती है। लेकिन उसके लिए आपको ये लोगो वगैरह और ये सारा कुछ चाहिए होगा। ब्रांड बुक के अंदर आपके समझ लें कि कलर्स वगैरह बताते हैं, हम फॉन्ट्स बताते हैं, वो आपके इजी चीज़ है, उसमें कोई साइंस नहीं है, वो मैं करवा दूंगा आपको ब्रांड बुक हम किस तरह बनाते हैं। उसके अलावा आप बिजनेस कार्ड बनाओगे इसका, ठीक है, लेटर हेड बनाओगे, 3 सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे या सोशल मीडिया एड्स कह लें इसको, ठीक है। और इसके अलावा आप क्रिएट करेंगे जी ठीक है, तीन सोशल मीडिया ऐड हो गए हैं, और लेटर हेड हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, और यस 1 वेबसाइट कवर, ठीक है। सिर्फ कवर, पूरी वेबसाइट नहीं बनाएंगे आप। पूरी अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कंप्लीट पेज यानी कि 5 सेक्शंस का पेज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन जो आपके असाइनमेंट का है उसमें सिर्फ ये है कि आप लोगों ने सिर्फ कवर बनाना है, ठीक है। जो सिंपल एक सेक्शन जो टॉप पे नज़र आ रहा होता है, वो वेबसाइट का जो कवर होता है सिर्फ आप वो बनाओगे, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, ब्रोशर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आई थिंक चीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसमें ऐड है। फ्लायर कर लेते हैं, फ्लायर बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली मैं आपको यही चीज़ें देता हूँ बनाने के लिए, इसमें अगर आप और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से तो कर सकते हैं, बाकी टोटल आपकी ये चीज़ें जो आप लोगों ने इसमें क्रिएट करनी है। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे बता दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और लास्ट में जो इसका एक कंडीशन है वो देख लें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट सुन लें, यानी कि इसका नो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस असाइनमेंट, ठीक है जी। मेरी तरफ से आपको पूरी इस असाइनमेंट के अंदर कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये आपने खुद अपने एंड पे करना है, ये सोच के कि मैं मौजूद नहीं हूँ, और आपने खुद ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी पहले हमने असाइनमेंट ना की हो, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आप लोग बड़ा इजीली ये चीज़ कवर कर सकते हैं। हाँ, आपस में हेल्प ले सकते हैं, आपको कोई चीज़, किसी के नोट्स चाहिए, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस असाइनमेंट से रिलेवेंट कोई हेल्प नहीं करूँगा। बाकी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आपके पुराने लेक्चर्स में से, या आपके फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स वगैरह हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उसमें आपको हेल्प चाहिए तो मैं मौजूद हूँ। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं इस कंपनी के ब्रांडिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इस कंपनी का नाम ठीक है या नहीं है, आपने खुद सोचना है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें कि ये हो सकता है या वो नहीं हो सकता, वो मैं कंप्लीट आंसर करूँगा। बाद में मैं इसकी आपको हेल्प नहीं करूँगा, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। कल को जब आप खुद जंगल में जाओगे शिकार के लिए, तो हर दफ़ा मुड़ के मुझे नहीं देखना कि इसका शिकार कर लें या नहीं कर लें, या यहाँ पैर रखें या ना रखें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए इस पूरी असाइनमेंट में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, ये सारा आपने खुद करना है। कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बता दें।
ओके, मैं कमेंट्स देख लूँ आप लोगों के, जस्ट अ सेकेंड। ठीक हो गया। दिस वीक इज चैलेंजिंग, बिल्कुल ऐसे ही सर। ब्रांड बुक का क्लियर कर दें, ब्रांड बुक मैं आपको बनवाऊंगा, ठीक है, इसी वीक के अंदर। ब्रांड बुक समझ लें कि आपके पास चीज़ें बनी हुई होती हैं और आपने सिर्फ उनको अरेंज करना होता है। ब्रांड बुक आपके पास ब्रांडिंग का एक गाइडलाइन होती है जो आप कंपनी को देते हो उनकी ब्रांडिंग करने के बाद। तो इस वीक में ब्रांडिंग की थ्योरी और ब्रांड बुक हमने पढ़नी है, तो वो उसमें आप बना लोगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं क्रिएट की, सिर्फ आप इसमें चीज़ों को अलाइन करके आगे क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो वो मैं करवाऊंगा आपको। अच्छा, सर मेरा लेक्चर थोड़ा स्किप हो गया सर। ये असाइनमेंट एंड ऑफ द कोर्स देनी है, ये एंड ऑफ द वीक आपका, ये जो एंड ऑफ द वीक है यही एंड ऑफ द कोर्स है। मंडे को आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा, तो हम प्रॉबेबली मंडे को ही आप लोगों की असाइनमेंट्स रिव्यू करेंगे। तो इसमें जो आपकी डेडलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आप लोगों ने संडे को ही ये सबमिट करवानी है, ठीक है, कमिंग संडे। यहाँ पे ये भी चीज़ लिख देता हूँ, अगर इनके साथ में से कोई इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा है। कमिंग संडे को जो भी डेट बन रही है वो आप लोगों की डेडलाइन है, और मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों की ये जो असाइनमेंट है वो मैं रिव्यू करूँगा। इसमें मैगजीन कवर नहीं हो सकता, अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो मैगजीन कवर तो कर सकते हो। नॉर्मली एयरलाइन का मैगजीन कवर के साथ कोई रिलेशन बनता नहीं है सच। ब्रांड बुक का मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर सबमिशन कब की है मैंने बता दिया है, डेडलाइन बता दी है। वेब कवर का क्लियर कर दें। वेबसाइट कवर मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट कवर क्या चीज़ है। वेबसाइट कवर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि सिंपल आपके पास जो एक मेन सामने चीज़ नज़र आ रही होती है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको, इन्होंने उसके बैनर्स दिखाना शुरू कर दिए। ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, तो ये इसका कवर है, सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये नीचे वाली चीज़ नहीं आएगी इसमें। ये ब्लू एरिया जो है, ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट कवर बनेगा। हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट भी की हुई है, मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन में ये जो क्रिएट किया था, ठीक है, ये कवर है आपके पास सिंपल, ठीक है, वेबसाइट कवर। तो ये हमारे पास एक आपने ये डिज़ाइन करना होगा। इसी तरह से बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप एग्जैक्ट ये लेआउट बेशक ना भी कॉपी करें, लेकिन इसके आसपास की कोई चीज़ बनाएंगे, आपका लोगो आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, और बाकी जो इसमें ये आपके पास चीज़ आ रही है फील्ड्स वगैरह फिल करने के लिए, ये सारा कुछ होगा। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो? सर क्लियर है हमारा, ठीक हो गया। ठीक है जी। वेबसाइट देख के सेम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग बनी बनाई वेबसाइट, जैसे एमिरेट्स की वेबसाइट है, उसको सेम एग्जैक्ट वही चीज़ बनाएंगे तो देखें उसका फ़ायदा नहीं है, वो आपने जस्ट उसको कॉपी कर लिया उसी तरह से। कोशिश करें कि थोड़े से लेआउट्स देखें इंटरनेट के ऊपर, जो मैंने वेबसाइट बताई हैं आपको, वहाँ पे एयरलाइन की वेबसाइट्स देखें जो नई डिज़ाइन हुई हुई हैं, उनमें से कोई चीज़ इंप्लीमेंट करें, बजाय इसके कि बनी बनाई चीज़ को दोबारा रिपीट करें, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट तो करेंगे सीधे। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है जी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपने, ये आपका एक समझ लें कि सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक का जो आप लोगों ने अभी तक असाइनमेंट्स किए हैं, और इसके प्लस पॉइंट्स देखें अगर आप लोग, तो आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था ये कोर्स तो आपको इलस्ट्रेटर की ABC भी नहीं पता थी, और अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप एयरलाइन की, एक कंप्लीट एयरलाइन की पूरी ब्रांडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मोटिवेशन लेते हुए आपने चलना है कि आप किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने पूरा एक वीक लिया था एक लोगो डिज़ाइन के लिए, ठीक है, पूरा एक वीक लिया था सोशल मीडिया एड्स के लिए। तो अब हम लोग उस पूरे वीक के अंदर ये सब कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, और आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये टाइम कम है, तो आई एम श्योर कि आप लोग इस टाइम के अंदर ये चीज़ें क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी मोटिवेशन माइंड में रखनी है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, एंड नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट देम। और जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक एयरलाइन की ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट लगा होगा तो क्लाइंट कभी आपको लाइट नहीं लेगा कि कोई बिगनर है, ठीक है, इसने बड़ी चीज़ पे हाथ डाला है, इसको काम करना आता है और वो काम नज़र आ रहा है इसके अंदर से। याद रहे, जब भी आपने प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवाना है उससे पहले आपने एक दफ़ा मेरी नज़र से अपने प्रोजेक्ट को देख लेना है कि सर क्या क्या चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इससे बहुत सारे अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको बेहतर किया, और नज़र आ रहा होता है कि उनके डिज़ाइन के अंदर कि उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है। तो इसलिए वैसे इसको सबमिट नहीं करवा देना, एक दफ़ा देखना है, खुद सोचना है कि ये जो चीज़ है
इसमें क्या क्या गलतियाँ निकल सकती हैं, और फिर उसमें एडिट्स करके प्रॉपर और फिर उसको सबमिट करना है। ठीक है जी। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये आगे चल के आपकी बड़ी हेल्प करेगी। ये प्रोजेक्ट इतना छोटा नहीं है अगर आपके माइंड में संग कोई चीज़ है तो। अच्छा जी, सर आपने हमें चीता बना दी, मैं आपको इंसान बनाना चाहता था, लेकिन चलें खैर कुछ तो बने। ठीक है जी, चलें अब आप लोगों के जो सोशल मीडिया के क्या थे एड्स थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ रह गए थे। ओके जी, मोहम्मद मुबारिज हसन, मुबारिज का मतलब क्या है मुझे बताइएगा, मुबारिज अगर आप सुन रहे हैं तो। और एडिडास की ब्रांडिंग की हुई है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, गुड, ये अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश की है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, ये 2 स्टाइल्स क्रिएट किए हैं उन्होंने, ठीक है ठीक है। अच्छा, आई गेस मल्टीपल स्टाइल्स के अंदर उन्होंने, ठीक हो गया। यहाँ पे एक स्टाइल ये है, फिर उसके बाद विंटेज लुक, ज़बरदस्त। मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट की हैं एक ही कंपनी की। इसमें ना जो आप लोगों की आपकी ये वाली लेआउट है, इसमें इशू ये है कि आपने जो अप टू 50% लिखा हुआ है, इसके 50% ऑफ आएगा आगे, और अल्ट्रा बूस्ट एक्स्ट्रा ग्रिप जो है वो अलग चीज़ है। ये लग ऐसा रहा है कि जैसे 50% अल्ट्रा बूट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसके अलावा ये जो लाइन का गैप्स है, थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो एडिडास का लोगो है, उनका जो न्यू लोगो है वो यूज़ करें, पुराना लोगो आपने यूज़ किया हुआ है, और ये लोगो वाइट में आएगा। ठीक है, तो लेआउट अच्छा है, सिर्फ यानी कि चीज़ें पूरी हैं, इनके अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, एक सेकेंड में आपके कमेंट्स देख लूँ। ठीक हो गया सर। सोशल मीडिया ऐड में क्या ऐड करेंगे, ज़रा बता दें। आप एड्स क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल उम्रा पैकेजेस हैं उस एयरलाइन के, लेट्स से, या कोई आपके पास कोई नया रूट उन्होंने शुरू किया है कि इस्लामाबाद से एम्स्टर्डम तक, ठीक है, उसको आप सेल करोगे किसी इकॉनमी क्लास का, वो फॉर एग्जांपल आपको ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके आप एड्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आप एमिरेट्स वगैरह के देख लो, या सम फॉर एग्जांपल कोविड-19 से रिलेवेंट आप क्रिएट कर सकते हो कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो फुली स्टेरिलाइज्ड हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। सिपा सलार मतलब, ओके, ज़बरदस्त, अच्छा नाम है। ओके, नेक्स्ट हैं जी उस्मान। उस्मान के डिज़ाइन हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको वन बाय वन देखते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल खाड़ी की है, ओके, अराउंड मिस आउट 50% ऑफ एवरीथिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे खाड़ी का लोगो अगर आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ढूंढना पड़ता है कि इसमें ये कंपनी किसका ऐड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर अपना लोगो ज़रूर यूज़ करना है, वो इसमें मिसिंग है। वैलेंटाइन सेल, ठीक हो गया। क्लॉथ्स फॉर ईच ओकेजन, इसमें फ़ॉन्ट चेंज हो गए, यहाँ पे फ़ॉन्ट सेम चल रहे थे, यहाँ चेंज हो गए, ठीक हो गया। लोगों की कमी महसूस हो रही है, लोगों की कमी जो है वो पूरी करें, ताकि आपके जो डिज़ाइंस हैं वो किसी हद तक कंप्लीट लगें। उसके बाद ज़ुहैब हैं, नेवी फोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकंड, पहले डिज़ाइंस देख लेते हैं। दिस इज़ गुड। इमेज स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर फिट करने के लिए आपने इमेज को स्ट्रेच कर दिया, ये बेहतर है। अच्छा, तो एक मुझे सामने चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि आपने जो इमेज यहाँ पे यूज़ किए हैं कट हुए में, अगर यही इमेज आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी तरह इसको फिट करना पड़ता है इस आर्टबोर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर ये इस इमेज का यहाँ पे पहला कट है तो ये आएगा बिल्कुल इस मार्जिन के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद जो ऊपर वाला कट है, यहाँ पे आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो इसी लाइन के साथ साथ,
और सेम नीचे वाले का भी यहाँ पे कोई बॉक्स आ सकता है। तो उस तरह से आप इस इमेज को फिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, और यस अराइवल की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ये देखें तो ये बॉक्स आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ, तो इसके अंदर ये इमेज फिट आ सकता है। इसकी यहाँ पे ये कट बनेगा, ठीक है, टॉप वाला जो है वो इस बॉक्स के साथ आएगा, और जो बॉटम वाली लाइन है वो इस लाइन के साथ आएगी, तो उससे ये इमेज बहुत अच्छा इसमें फिट आएगा। ट्राई करके देखिएगा, ये इमेज के अंदर बड़ा इजीली यहाँ पे फिट आ जाएगा और अच्छा लगेगा। बाकी थोड़ा सा अलाइनमेंट को देख लीजिएगा, ये जो टेक्स्ट है आपने यहाँ पे तो अलाइन किया हुआ, अगर ये हो सके तो इसको यहाँ पे इसके साथ अलाइन करें, ठीक है, थोड़ा सा अलाइनमेंट जो है वो बिखरी हुई है। बाकी ये जो ग्रे है बैकग्राउंड पे आपने यूज़ किया हुआ, थोड़ा सा ये बोरिंग फील देता है, यहाँ पे वाइट तक ठीक है ये, ठीक है, ये ग्रे थोड़ा सा अजीब लगा है। आई थिंक कि आपने ये सिल्वर की स्टाइल के साथ यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन ये पिंक और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छा जी, सर पावर पॉइंट में इमेज स्ट्रेच हो जाती है शिफ्ट इंटर करके करो तब भी? हाँ नहीं, आज तक तो नहीं हुई, माइट भी आप शिफ्ट सही से प्रेस नहीं कर रहे या फिर छोड़ देते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अब्दुल मनान। ओके, इन्होंने कैचअप का वो ऐड को यूज़ किया हुआ है, आगे से पहले से वो था उसको उन्होंने रखा है, और टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। दिस इज़ बेटर, लेकिन ये वही पहले का बना बनाया ऐड है, आपने उसके अंदर नीचे यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दी है। मैंने कहा था खुद बनाते हैं आप चीज़ों को, ये बने बनाए एड्स देने का तो फ़ायदा नहीं है। नहीं नहीं, एड्स आपने खुद बनाने हैं, ये सारे बने बनाए एड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इस तरह की डिटेल किस्म की इलस्ट्रेशन और ये सारा कुछ क्रिएट करना, अपने बाकियों में काम देखा है, लेकिन एटलीस्ट बनी बनाई चीज़ को यहाँ ना सबमिट करें। ओके जी, इमरान है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हवावे Y9A का डिज़ाइन क्रिएट किया है। एरियल फॉन्ट यूज़ किए हैं, आपने क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये सारी चीज़ जो ये बनी बनाई है यहाँ तक, इतना मुझे पता है। ये इन्होंने यहाँ पे चेंज किया है, फॉन्ट स्ट्रेच हैं, ये सारे फॉन्ट स्ट्रेच हुए हैं। ये लेट सबमिशन वाले जितने भी होते हैं ना, उनमें ये चीज़ कॉमन होती है कि वो अभी देखें चीज़ बाहर जा रही है, कोई पता नहीं है, देखी नहीं, खोल के नहीं देखा वैसा में डिज़ाइन। ये PNG में आपने एक्सपोर्ट किए हैं, थोड़ा सा देख लिया करें एक दफ़ा डिज़ाइन को। उसके बाद ये फोजियाँ हैं, उन्होंने बुलंद सतरंगी का डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक हो गया। अच्छा एक दफ़ा डिज़ाइन देख लें, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या इशूज़ हैं। अच्छा, आपने एक कंसिस्टेंट लुक एंड फील की तरफ गए हैं, डिज़ाइन की जो चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हैं, ठीक है, उसमें इशू नहीं है। सिर्फ देखें अब यहाँ पे आप एक चूज़ प्लेजेंटली चूज़ अस, ठीक है, अब ये टैग लाइन है आपकी, एंड लीव अ मार्क। अब ये इसका लिंक किसके साथ है? ये फॉन्ट और है, ये फॉन्ट और है, और आई गेस ये फॉन्ट और है, या ये दोनों फॉन्ट सेम है। अब इसका किसके साथ लिंक बना है? एंड लीव अ मार्क। अब चूज एस एंड लीव अ मार्क है, क्या है ये? तो ये थोड़ा सा, अगर देखें यहाँ पे हमने लोगो लगाया, तो ये जो टैगलाइन है इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, ताकि पता चलता है कि इसके ब्रांड के साथ है। और ये जो इसका नाम है वो यहाँ पे आएगा। बुनियादी तरंगी की ज़रूरत नहीं थी यहाँ लिखने की, आप अकेला गज़ल भी लिख लेते, या इसके साथ नाम आता है या इसके ऊपर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, तो वो कहीं और भी फिट हो सकती थी चीज़। आपने वही टेक्स्ट उठा कॉपी पेस्ट किया, उसके अंदर नाम लिख दिया, इसको राइट लाइन कर दिया, इसको सेंटर लाइन किया, और ये किसी के साथ भी अलाइन नहीं है, ठीक है, ये अलाइनमेंट है। अब आखिरी दिन है, अब कही जा रहा हूँ मैं वही चीज़ें बार बार, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी तक ये बात नहीं समझा वो आगे भी नहीं समझेगा। अच्छा, सर जेपेग में एक्सपोर्ट करना चाहिए था? जी बिल्कुल, जेपेग में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके ट्रांसपेरेंट वाला इशू नहीं है, अगर PNG में कर रहे हैं तो वाइट बैकग्राउंड के साथ करें उसको ही, सेम वो इशू यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा, मैं बार बार जो आपको ये आसान आसान डिज़ाइन बार बार बना के दिखाता हूँ, ये पर्पज़ का ये होता है कि आप लोग प्रॉपर चीज़ों को अलाइनमेंट समझें कि कौन सी चीज़ किसके साथ अलाइन हो रही है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। ये देखने में चीज़ बड़ा ईजी लगता है, जैसे टेक्स्ट लिखा हमने, लेकिन ये फिर आप वही गलती करते हैं यहाँ पे आके, इसलिए बार बार मैं ये चीज़ें करवा रहा होता हूँ। ओके जी, उसके बाद ये नाइकी का डिज़ाइन क्रिएट किया है आदिल सुल्तान ने। अच्छा, आदिल सुल्तान ने पहले वीडियो में नहीं, इसका सबमिट नहीं करवाया शायद, एक सेकेंड। नहीं नहीं, ये उनके सोशल मीडिया के एक असाइनमेंट है, ठीक है। ओके, पहले हम डिज़ाइन देख लेते हैं।
ओके। भाई मैंने लाइक नहीं किया, ना ही मेरा ये हैंडलर है, हैंडल है उसका इंस्टाग्राम का। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं? अच्छी बात ये है कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसके ओवरऑल टेक्स्ट को इमेज के साथ मर्ज किया है और एक प्रॉपर लुक एंड फील क्रिएट किया। जो मुझे चीज़ थोड़ा तंग कर रही है वो ये ग्रे बैकग्राउंड है। इससे बेहतर अगर आप वाइट में ट्राई करते और ये टेक्स्ट ब्लैक में आता जस्ट डू इट का, तो ये नाइकी की ब्रांडिंग को ज़्यादा फॉलो कर रहा होता। अभी ये नाइकी की ब्रांडिंग के साथ नहीं जा रहा। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको ब्लैक वाइट बैकग्राउंड के साथ और ब्लैक टेक्स्ट के साथ यूज़ करोगे। ये जो पर्पल आपने रिबन्स क्रिएट किए हैं ये ब्लैक कलर में आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा देखो कि आप इसको और कलर कॉम्बिनेशन, कोई और कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है, या दूसरा ऑप्शन है कि आप इस रिबन को लाइट ग्रे में कर सकते हो और ये टेक्स्ट ब्लैक में आ जाएगा। लेकिन ये जो ग्रे आपने यूज़ किया है ये बहुत डार्क ग्रे है, ठीक है। इससे बहुत लाइट चीज़ यूज़ होगी लेकिन वो बैकग्राउंड पे नहीं आएगी। नाइकी के जो बैकग्राउंड हैं या तो वो डार्क ब्लैक हैं या फिर वो वाइट हैं, ये ग्रे कलर नॉर्मली यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा ये, अच्छा वही इमेज है, यहाँ पे भी वही कलर वगैरह का थोड़ा सा इशू है। इसका ये जो ग्रीन था इसको यूज़ किया जा सकता था, उससे और ज़्यादा एक रिलेशन क्रिएट होता है आपके प्रोडक्ट में और उसके टेक्स्ट में, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर ये इमेज ट्रांसपेरेंट है तो आप इसको बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, ट्राइंगल वगैरह की शेप ऐड कर सकते हैं इसको मर्ज करने के साथ। ठीक हो गया। थोड़ा सा ना टैगलाइन पे काम करें, सब एड्स के ऊपर एक ही टैगलाइन नहीं आएगी, ठीक है। इनके अंदर आप कलर्स वगैरह से रेलिवेंट बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अटेम्प्ट अच्छी है लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर, ज़रूरत है इसके अंदर। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना तब ये डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को अगर कंपेयर करें पहले वाले डिज़ाइन के साथ, ये डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल और ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिज़ाइन, इसकी मेहनत, इसमें काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं स्टिल क्रिटिक कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक उसको मैंने चेंज कर दिया। इसमें मैंने ज़्यादा क्रिटिक नहीं किया, मैंने कहा इसके अंदर अच्छा ये ठीक है, फ़ॉन्ट स्ट्रेच हुए में आगे चलते हैं। यहाँ ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि माली को जिस पौधे से फल की उम्मीद होती है, ठीक है। माली ने एक डिफरेंट किस्म का एक बाग लगाया है, उसको पता है कि यार ये जो पौधा है ये फल देगा। तो जिस पौधे से फल की उम्मीद होती है उसको, वो उसकी कांट छांट जो होता है वो ज़्यादा कर रहा होता है, उसको पानी ज़्यादा देगा, उसके पत्ते वगैरह फालतू काटेगा, उसके आसपास जो चीज़ें उग रही हैं वो ख़त्म करेगा। उसको पता है कि यार इस पौधे ने मुझे फल देना है। तो इसलिए अगर मैं आपकी इतनी मेहनत की हुई जो आपकी चीज़ है उसमें स्टिल क्रिटिक कर रहा होता हूँ, उसका पर्पज़ यही होता है कि आप लोग इसको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करें। ये चीज़ सबके लिए है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा काम करें बट स्टिल मैं उसमें गलतियाँ निकाल रहा होता हूँ, उसका पर्पज़ यही होता है कि आप इन चीज़ों को सीखो और आगे फिर इन चीज़ों को इम्प्रूव करो, ताकि एक परफेक्शन की तरफ जाएँ आप, कि आप एक डिज़ाइन के अंदर कोई गलती निकाल ही ना सकें, ठीक है। इसलिए कोई इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेगा तो मैं माइट भी उसको कह दूँ कि यार हाँ चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके लिए ठीक है। अब ये कोई डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं जितना यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच्चे की मेहनत। इस बच्चे ने भी इलस्ट्रेटर यहाँ आगे शुरू किया और इस बच्चे ने भी इलस्ट्रेटर यहाँ शुरू किया। फ़र्क क्या है? मेहनत का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हसन अहमद। हसन ने यहाँ पे किया स्पॉटेज, ठीक हो गया। ठीक है, टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। ये लाइक उनकी एवरेज एक पोस्ट नज़र आ रही है, इसमें कोई ऐसा चीज़ देखें यहाँ पे आपने। हाँ हाँ ठीक है, क्या कह सकते हैं। इसमें ना कोई लोगो है ना कोई आपका वो, बल्कि लोगो भी जो लगाया हुआ है वो भी मेरे ख्याल में किया का एक्चुअल लोगो नहीं है। किया का लोगो ऐसा तो नहीं है, ये देखें किया का लोगो और है, आपने मेरे ख्याल में लोगो भी खुद ही बना लिया। ये किया का लोगो है, आपने जो चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे वो चीज़ बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये देखें आपने सेरिफ फॉन्ट के अंदर किया लिखा और यहाँ पे फॉन्ट जो है वो और है। हाँ हाँ चलने, कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद डाइनर्स का क्रिएट किया है जी वकास ने, ठीक हो गया।
ओके, ज़बरदस्त। अच्छा वक़ास, सबसे पहला काम ये करें कि ये जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया इसको रिमूव कर दें या इसको एंड पे ले जाएँ, ठीक है? क्योंकि आपके यहाँ पे जाके एक्चुअल जो है स्टाइल क्रिएट हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं, ज़बरदस्त। इसमें आप ये हटा दो, ये वाला इमेज उस तरह से नहीं जा रहा क्योंकि जिस तरह आपने यहाँ बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके इसको क्रिएट किया है, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सूट में कोई पर्सन यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है? बजाय इसके कि ये मेरे इस तरह से प्लेस कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे बने हैं। सिर्फ ये कि इसके अंदर आप फिर ये चीज़ अचानक चेंज हो रही है और वाइट बैकग्राउंड के साथ चीज़ आ रही है तो उसको फिर वो लुक उस तरह बैठ नहीं रही। बाकी ये लेफ़्ट साइड बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें इशू नहीं है। सिर्फ राइट साइड पे इसी लेआउट के साथ आप यहाँ पे सूट में कोई पर्सन ले आओगे और बैकग्राउंड बेशक आप ब्लैक या ब्राउन जिस तरह भी रखना चाहते हैं। ओके, बाय द वे का क्रिएट कीजिए इकरा आसिफ ने। ठीक हो गया, ठीक है। ओके, ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं, ब्रांड के साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा टाइपोग्राफी पे काम हो सकता है, टेक्स्ट काफ़ी कम है, कुछ थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करें, ठीक है? ये बहुत सिंपल लगता है, यानी कि इसमें इशू ये आता है कि आपने सेफ प्ले किया, ठीक है? टेक्स्ट ज़्यादा हो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने बॉडी टेक्स्ट ऐड किया तो आप इसी तरह बाकियों में भी थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। सोहा के डिज़ाइन हैं यहाँ पे, शंग्रीला के उन्होंने मेरे ख्याल में, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। शंग्रीला कैचेस वगैरह के उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, आपके आइलैंड से ज़्यादा बैलेंस्ड। ओके, विद लव फ्रॉम थाईलैंड, ठीक हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत, यानी कि उन्होंने एक ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की जो कि अच्छा लग रहा है। आपकी सांस ज़्यादा तीखी, ओके ठीक है। आपके बॉस से ज़्यादा तेज़, ज़बरदस्त। बहुत, यानी कि क्रिएटिव किस्म का ये एड्स की कैंपेन है इनकी। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें ऐसा कोई चेंजेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन अच्छे बने हुए हैं, इलस्ट्रेशन उसके साथ है, ठीक है, ज़बरदस्त। FSW डिज़ाइन ठीक है, पिज़्ज़ा हट के डिज़ाइंस हैं। ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है भाई। ओए होए होए, अब मैं डिज़ाइन देखूँ या पिज़्ज़ा देखूँ? अच्छा एक सेकंड, मैं ज़रा डिज़ाइन देखता हूँ। ये ठीक है, इसमें ऐसा इतना इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा आप देखें, इस तरह की जब मैं डिज़ाइन देखता हूँ मुझे पता चल रहा होता है कि आपने इंस्पायरेशन नहीं ली, ठीक है? ना कोई थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में देखा है। बाकी ठीक है, आपकी अप्रोच ठीक है, आपने ट्राई किया है, लेकिन एटलीस्ट एक दफ़ा डिज़ाइंस देख लिया करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर फ्री पिक सर्च करता हूँ और यहाँ मैं जस्ट लिखता हूँ पिज़्ज़ा, ठीक है? तो यहाँ मुझे बड़े डिफरेंट किस्म के, देखें यहाँ पे एक डिज़ाइन मिल रहा है मुझे, ठीक है? ये एक इमेज मिल रहा है, इसमें वाइट स्पेस बहुत मौजूद है मेरे पास। ये एक इमेज है, तो मैं अगर ये स्टाइल यूज़ करूँगा, इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? इसमें ये टेक्स्ट की स्पेसिंग और ये देखें कलर किसी तरफ नहीं जा रहा है। ये एक चीज़ बनी बनाई आपको मिल रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ये अब इमेज देखें, ठीक है? इसमें कितनी वाइट स्पेस मौजूद है, ये इमेज है, ठीक है? तो थोड़ा सा सर्च किया करें, ऐसे ही अपने जो पहले माइंड में चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए बनाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? अच्छा, किधर थे हम? ठीक हो गया ये, आई गेस। अच्छा, एक और अप्रोच उन्होंने यूज़ किया। अब ये देखिए, आप आपने यहाँ पे एक चीज़ ट्राई की है, ज़्यादा बेहतर है उससे। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट का इशू है, लेकिन चलें। ठीक हो गया, ठीक है, गुड। अच्छा, जिसके बाद राफ़े हैं, राफ़े ने सैमसंग नोट 20 का डिज़ाइन क्रिएट किया है। अच्छा, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक हो गया, ये आपने आई गेस खुद क्रिएट किया, उसके कलर्स को लेके अच्छा लग रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये आई गेस इमेज पहले मौजूद था, आपने उसमें टेक्स्ट एम्बेड किया है जो कि अच्छा लग रहा है।
ठीक है, ज़बरदस्त। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बना हुआ। मुझे पर्सनली नोट 20 में कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं है जो नोट 10 में ना हो। मैं बड़ा इंतज़ार था मुझे कि नोट 20 में कोई ऐसी चीज़ आएगी कि मैं स्विच करूँगा, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया इस मोबाइल का। बहरहाल एहसान के डिज़ाइन हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। बुनियाद सतरंगी के हैं उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किए हुए। ठीक हो गया। ओके, अच्छा, लेआउट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके चीज़ें आपने प्लेस की हैं, बहुत अच्छी बनी हुई। सिर्फ थोड़ा सा मुझे यह है कि इसके अंदर आप बेहतर क्या कर सकते हैं, वो ये है कि इसके अंदर टेक्स्ट ओवर ऐड हो सकता है। ठीक है, ये अप टू 50% जो ऑफ है, ये यहाँ पे छोटे उसमें आ सकता है। आप इस ड्रेस से रेलिवेंट कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लास को बता सकते हैं, सीज़न को बता सकते हैं, तो वो चीज़ एक इसमें आ सकती है। लेकिन जो ओवरऑल लेआउट है वो अच्छी बनी हुई है। सिर्फ थोड़ा टेक्स्ट मज़ीद ऐड करने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद उनके कोविड वाला है, इसको रहने देते हैं। मैरीने टू द स्पेस एंड बियॉन्ड। ओके, अच्छा, ये है पहले इनोवेशंस। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये मुझे बताइए कि क्या कोई ब्लॉग है या एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है। Organization working to highlight the inventions, also book published by this organization, इसमें शॉर्ट मूवीज एंड कंडक्टेड एग्जीबिशन टू इवोक इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में बता रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये वेबसाइट है वो दी हुई है, अच्छी बात है। थोड़ा सा वेबसाइट का जो है लिंक वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका सारा जो कंटेंट है वो वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो वेबसाइट का कंटेंट है वो मिसिंग है। या वेबसाइट लिंक है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद उसको प्रोमिनेंट करें। नीचे कमेंट भी है इसमें, ऑल आर अमेजिंग। ओके, अच्छा, ये इन्होंने एक ट्राई की है उसकी, जो हम लोगों ने एक असाइनमेंट दी थी मैंने पिछले पिछले बल्कि थर्ड बैच था मेरे ख्याल में उसको, कि आप लोगों ने एक ट्रैवल एजेंसी का क्रिएट करना है, ब्रांडिंग वगैरह क्रिएट करनी है जो कि मून के ट्रिप्स देते हैं, तो उन्होंने उसका एक स्टाइल क्रिएट किया। हाँ, ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। कमेंट्स आते हैं भाई बड़े डिज़ाइन के ऊपर, ज़बरदस्ती। ठीक है, ठीक है, गुड। ज़ीशान अकरम ने नाइकी के डिज़ाइन क्रिएट किए। ये मैं आपको कह रहा था कि इसमें ट्राइंगल आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव किया उसका, तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ज़बरदस्त। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, हाइट बहुत ज़्यादा है टेक्स्ट की, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। ये स्पेसिंग जो है टेक्स्ट की, इसको कम करें। लियोना वाला प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, उस पर काम करें। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट लाइन होगा, और ये जो लेटर हाइट है इसको कम किया करें। मैं आपको करवा भी देता हूँ ये किस तरह कम होगी। ठीक हो गया, ठीक है। इकरा सलीम, इसमें KFC, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है। ये देखें, ये वाले स्पेस और टॉप वाली स्पेस, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, स्पेस देख लीजिएगा। या अगर सबने फ्लावर क्रिएट करने की कोशिश की है, थोड़ा सा इसमें और फ्लावर का अगर आप कोशिश करें कि ये वाले ब्रश फील ना दें, वाइट कलर के साथ ही यहाँ पे एक उसका स्टिक क्रिएट करें, जो भी स्टेम वगैरह होती है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, वाइट कलर के साथ, ये ब्लैक में नहीं आएगी, इस वजह से प्रॉपर उसमें वो फील नहीं आ रही। ये बेहतर है।
हो गया। आपने इलस्ट्रेशन जो ट्राई की हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर आप उसी से रेलिवेंट इमेज भी यहाँ पे ऐड करो, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करोगे ना उससे रेलिवेंट, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये फॉर एग्जांपल आपने चीज़ क्रिएट की, इससे रेलिवेंट टेक्स्ट आ सके, क्योंकि ये उनकी नॉर्मल टैग लाइन है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही। अगर आप यहाँ पे उससे रेलिवेंट को टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट कोशिश करें इस जगह पे लिखें जहाँ पे वाइट स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बेहतर है, वो ज़्यादा इसको बेहतर बनाएगी। जैसे वो शंगीला वाले प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट ने किया, उसी तरह से आप अगर कोई चीज़ तरह की बना सको, ताकि आपके जो इलस्ट्रेशन आपने बनाई है वो ज़ाया ना जाए। ठीक हो गया। क्रिएटिव डिज़ाइन, ओके, कॉफ़ी प्लेनेट का उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसमें लोगो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, आई गेस लोगो उनका है अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर, मिला नहीं स्टूडेंट को, शायद उन्होंने पिक्चर से यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। इनके अगर आपको इस तरह के इमेज के किसी कंपनी के अगर आपको लोगो ना मिल रहे हो तो आप इनके सोशल मीडिया से ले सकते हैं, फेसबुक पेज वगैरह के ऊपर इनके लोगोस वगैरह अवेलेबल होंगे, ठीक है, वहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको लेटर हाइट का बता रहा था कि आप अगर टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हो तो आप में से अक्सर बच्चे उसी तरह सिंपल बीवस फॉन्ट यूज़ किए जा रहे हैं। हमेशा उसके अंदर कोशिश किया करें कि आप लोग जो लेटर हाइट है उसको देख लिया करें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ब्लैक ही कर लेते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट है और यहाँ पे आप लिखते हो जी क्रिएट द फ्यूचर, ठीक है। अब ये चीज़ इस तरह अच्छी नहीं लगती, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक तो स्पेस ले रही है और दूसरा इसमें लाइन हाइट का बहुत इशू है। ये जो हाइट है इसको कम किया करें। अब एक चीज़ ये है, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, चलें, ठीक है, दोनों कंपैरिजन कर लें साथ साथ। अब ये एक चीज़ है और यहाँ पे लाइन हाइट आ रही है। अगर आपके पास राइट पे आपने टाइपोग्राफी नहीं ऑन की तो करेक्टर में जाके आप ये ऑप्शन आता है लाइन हाइट का, इससे आप इसको कम करेंगे और इस तरह आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ज़रा करीब हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों में कितना फ़र्क है। ये एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस और इस तरह से लग रहा है कि आप तीनों वर्ड्स को अलग अलग लाइन में लेके जाते हो, और अगर उसमें अगर यहाँ पे देखें आप तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है और ये चीज़ बिखरी बिखरी लग रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश किया करें कि आप जो टेक्स्ट होता है उसमें लाइन हाइट कम किया करें, और अगर आपने इसको थोड़ा बेहतर करना होता है तो आप यहाँ पे इस तरह से लेट से, ये बिल्कुल जो बेसिक स्टफ़ है मैं वो बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हुए ज़रा घबरा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से एक छोटी सी चीज़ हम साथ ऐड कर सकते हैं और मेक श्योर कर लें कि इसका स्ट्रोक और आपके टेक्स्ट का जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। इसको हम वाइट में भी ट्राई करते हैं। अगर हम वाइट देंगे कलर तो क्या होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, और बाकी आप बेशक इसके साथ अब कुछ बना ही रहे हैं तो कुछ बना लेते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट। ये डाउनलोड होती है, मैं यहाँ पे उस टाइम तक ये चेंज कर लेते हैं।
दिस इज गुड। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीमिंग के साथ कोई इमेज डाउनलोड हो पाएगा, हम इसको यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इस तरह की नॉर्मल चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम लोग कह सकते हैं जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ऐड कर लो डेली इंस्पायरेशन, और इसको हम कर लेंगे वाइट, और यहाँ से आप कल को इंस्टाग्राम का पेज बना के इसमें इमेजेस यूज़ करके और प्रॉपर एक अपना डेली इंस्पायरेशन वाला कोई भी पोस्ट वगैरह क्रिएट करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि अलाइनमेंट, सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट चेक करें कि जो आप चीज़ें बना रहे हैं, जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, उनकी आपस में कोई अलाइनमेंट बनती है नहीं बनती है, ऐसी चीज़ें फेंकते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग चीज़ें रखते हो वो मेन चीज़ समझने वाली। सर आर्टबोर्ड का साइज़ ठीक कर लें, वो साइज़ ऐसे हम नहीं कोई एक्सपोर्ट नहीं करे, उसको कहीं यूज़ नहीं करे। मेन चीज़ बताने वाली है कि टाइपोग्राफी जब यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ें करना आप छोड़ दें। ये सिंपल टेक्स्ट लिखा और उसको कर दिया, ये तरीका है। थोड़ा सा स्कोर बेहतर किया जा सकता है, थोड़ी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, सर किसी भी बैकग्राउंड इमेज के लिए अप्रोप्रिएट रेलिवेंट टैगलाइन खुद से कैसे लिख सकते हैं? डज इट कम्स फ्रॉम विद एक्सपीरियंस? आप इमेजेस को देखते हो, इस तरह के टॉपिक्स को देखते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है। ये मैं ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आप इमेज देखो, उससे रेलिवेंट सोचो कि इससे रेलिवेंट क्या चीज़ आ सकती है, कुछ रीडिंग किया करें, कुछ कंटेंट कंज्यूम किया करें, उससे आपको फिर ये माइंड में आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। सो यहाँ तक कि क्वेश्चन हो, एक दफ़ा असाइनमेंट को दोबारा देख लें, इसमें कोई चीज़ समझ ना आए या कोई चीज़ पूछनी हो तो बता दें, उसको भी कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी, सो एक सेकंड में यहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ। अगर आप में से किसी का पावर पॉइंट में कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही पावर पॉइंट में, तो मेरे साथ बेशक लाइव आ जाएं। अभी कल इंशाल्लाह हम लोग एडोब InDesign स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिहाज से अपने पास कोशिश करें कि आपके पास InDesign जो है इंस्टॉल हो जाए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। एक स्टूडेंट को शायद प्रोजेक्ट भी आया हुआ था अभी InDesign का, जो मुझे डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ। ठीक है जी, एक सेकेंड। अच्छा, लेटर हेड में टेक्स्ट क्या लिखेंगे? लेटर हेड में टेक्स्ट आप सिंपल लॉरम इप्सम वगैरह लिखते हो। ठीक है, जो क्लाइंट को आपने लेटर हेड देना है, अच्छा आप पूछ रहे हैं इसका असाइनमेंट का, उसमें लॉरम इप्सम सिंपल। ठीक है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल लॉरम इप्सम आप लिख सकते हैं। इलस्ट्रेटर में उर्दू कैसे लिखते हैं? इलस्ट्रेटर में उर्दू लिखने के लिए इन पेज का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। मैं देखूँगा कोई वीडियो मिली तो मैं वो सेंड कर दूंगा, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। उसमें इन पेज में हम लिख के तो वहाँ से निकाल रहे होते हैं उर्दू टेक्स्ट, तो उसमें हो जाता है। ठीक है जी। एक पावर पॉइंट स्लाइड आपको इनबॉक्स किया है, प्लीज़ रिव्यू फ्री टाइम। मैं अभी चेक, अभी आपने सेंड किया है या पहले का सेंड किया हुआ? उमर,
मुझे इमेज में फ़ाइल सेंड किया करें। अगर आपने उसमें एनिमेशन वगैरह यूज़ किया तो फिर बेशक पीपीटी सेंड कर दें, क्योंकि आप लोग अक्सर औकात कोई बाहर के फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल पे नहीं ओपन होते, तो वो डिज़ाइन थोड़ा अजीब लग रहा होता है। इन डिज़ाइन किस लिए होता है स्पेसिफिकली? इन डिज़ाइन प्रिंट डिज़ाइन के लिए होता है, जो प्रिंट का काम करते हैं। कल थोड़ा डिटेल में देखेंगे किस काम के लिए होता है। पावर पॉइंट की गिग रिव्यू कर लें, मैं भी रिव्यू कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। क्या नाम है? इमरान। एक सेकेंड। मुझे जब भी आप लोग लिंक सेंड करते हैं, मुझे एग्जैक्ट गिग का लिंक सेंड किया कर। आप लोग मुझे प्रोफाइल का लिंक सेंड करते रहते हैं और मैं वहाँ से ढूंढता रहता हूँ। विल डिज़ाइन, बैकग्राउंड डिज़ाइन, हाई क्वालिटी पावर पॉइंट। ये अच्छा जी। पोर्टफोलियो में काम होने वाला वो चलें टाइम के साथ साथ हो जाएगा। गिग आपका ठीक है, ठीक है। कॉर्पोरेट वेबिनार ठीक हो गया। ठीक है, फाइन फाइन, सही बना। चले एनिमेशन जिसने यूज़ की मैं चेक कर लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। चलें, वो इरम ने यहाँ पे वीडियो शेयर कर दिया, उससे चेक कर सकते हैं कैसे हम लोग उर्दू टेक्स्ट या अरबिक टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। सो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कल हम लोग इन डिज़ाइन स्टार्ट करें और उस पर काम करें, और आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई एज रिलेटेड टू असाइनमेंट, तो वो तो वैसे आप मेरे से पूछ नहीं सकते, लेकिन असाइनमेंट में काम क्या सबमिट करवाना है, क्या नहीं सबमिट करवाना, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह कल हम नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। प्राइसिंग ज़्यादा तो नहीं है, प्राइस ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।